सफ़ेद मोतिया जो है ना जी, वो उम्र उसकी कई वजूहत हैं बनने की। शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसमें सफ़ेद मोतिया बन जाता है। चोट लग जाए तो फेकोमल्सिफिकेशन कहती है। किचन में जा सकती हैं कि नहीं, तो लाहौर के अंदर चल रहा है। ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए, पानी की लेयर आती है, हम देख सकते हैं हमारी जो बॉडी है वो इम्यून हो चुकी है। कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन में जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर जावेद मलिक हूँ जी, आई सर्जन हूँ। सफ़ेद मोतिया जो है ना जी, वो उम्र उसकी कई वजूहत हैं बनने की। अव्वल तो इसको एजिंग प्रोसेस कहते हैं कि उम्र के साथ साथ जो है ना, ये जब इंसान बूढ़ा होता जाता है तो फिर जो है ना, ये लेंस जो है ना वो दूधिया हो जाता है, या जो एक प्रोटीन नुमा जो है ना मटीरियल होता है तो वो जो है ना वो हार्ड हो जाता है, तो सफ़ेद मोतिया बन जाता है। इसके अलावा इसकी और जो वजूहत है, उसमें शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसमें सफ़ेद मोतिया बन जाता है। या बाज़ का कुछ लोग स्टीरॉयड अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है ना सफ़ेद मोतिया बन जाता है। या कुछ जो है ना पट्ठों की बीमारियां हैं, उसके अंदर जो है ना सफ़ेद मोतिया बन जाता है। कुछ लोग जो है ना, जिनको खुदा न खासा कुछ चोट लग जाए तो उसकी वजह से सफ़ेद मोतिया बन जाता है। सफ़ेद मोतिया की जो है ना ऑपरेशन करने के दो तरीका इलाज हैं। आजकल तो जो है ना जदीद तरीका इलाज है, जिसको फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं, मतलब है जिससे लेज़र कहते हैं, उसमें जो है ना बगैर टीके टाँके के जो है ना ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके अंदर जो है ना हम फोल्डेबल लेंस डालते हैं। दूसरा तरीका होता है कि बाज़ का सफ़ेद मोतिया बहुत पक जाता है, फिर वो मशीन जो है ना करती तो है, उसके मुज़र असरात बाज़ का सामने वाली पुतली पे आ जाते हैं, तो उससे सादा ऑपरेशन टाँकों वाला किया जाता है। उसमें क्योंकि बड़ा कट लगाना पड़ता है, टाँके लगाने पड़ते हैं, उसमें जो है ना हार्ड लेंस हम डालते हैं। लेकिन जो दूसरा फोल्डेबल लेंस जो है ना, जिसमें फेकोमल्सिफिकेशन या लेज़र से ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें वो लेंस अल्लाह ने जो जगह बनाई हुई लेंस रखने की वहीं चला जाता है। वो सारी उम्र के लिए लेंस लगाया जाता है। वो खुदा न खासा इस तरह नहीं होता कि कुछ अर्से बाद वो लेंस निकालना पड़ेगा। वह जो है ना, वो आँख की जो असल लेंस अल्लाह ने बनाया था वहीं चला जाता है, वो आँख के अंदर चला जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। बाद लोग कहते हैं कि जी वो ऑपरेशन के जो है ना बाद क्या एहतियात हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कोई ख़ास एहतियाती नहीं होती कि आँख में तो मसलना मना होता है, डायरेक्ट पानी के छींटे नहीं मार सकते, झुक के कोई चीज़ नहीं उठा सकते, नमाज इशारे से कुछ एक हफ़्ते के लिए पढ़ते हैं, 4-5 दिन के लिए। और बाज़ का तो औरतें कहती हैं कि जी हमने किचन में जा सकती हैं कि नहीं, 4-5 दिन के लिए किचन की एहतियात वो कर ली जाए तो बेहतर है, ठीक है ना जी। और बाज़ का जो है ना लोग जो है ना जी, वो अरके गुलाब डालना शुरू कर देते हैं, तो खुदा रहा ये अरके गुलाब का साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है ऐसी चीज़ों का। बाकी सुरमा के बारे में भी कुछ लोग बड़ा कहते हैं कि जी ऑपरेशन के बाद भी सुरमा हम डाल लें। देखिए सुरमा जो है ना असलियत के बारे में तो जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो वो हमारे कुछ दोस्त कहते हैं यहाँ पे तो जहर भी खालिस नहीं मिलता, तो जो है ना सुरमे से जो है ना अगर असल हालत में मिला है, मदीना शरीफ से आया, तो बिल्कुल चलें वो भी डाल लिया जाए, लेकिन उस आँख में ना डाल जाए जिसका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना। उसे एहतियात ही बरती जाए तो बेहतर है। और जो है ना लेंस के बारे में ये तो हम आता है कि जी लेंस बाहर निकल जाएगा, लेंस को जो है ना हम जो है ना वो कोई किचन में जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसी कतई तौर पर कोई बात नहीं है। लेंस जो है ना उसको कुछ नहीं होता जी, बिल्कुल। ये जो है ना ये धक्के नुस्खे वाली बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, जब वो सादा ऑपरेशन होता था, पट्टी लगा देते थे, टाँके लगाते थे, उस वक्त लेंस भी नहीं चलता था। अब जदीद दौर आ गया। बाज़ का तो ये होता है कि जी कुछ लोग ऑपरेशन के लेज़र के बाद पट्टी भी नहीं लगाते, वो फ़ौरन ड्रापिंग शुरू कर देते हैं। वो ड्राप जो अलबत्ता है वो कोई 1 महीने तक, 1.25 महीने तक ड्राप डाले जाते हैं। और जो है ना उसमें फिर जिन लोगों को शुगर ब्लड प्रेशर है, उनके लिए एहतियात पहले भी यही है कि ऑपरेशन से पहले भी शुगर वो कंट्रोल रखेंगे और ऑपरेशन के बाद भी वो शुगर कंट्रोल रखेंगे, तो उनका ज़ख़म जो है ना प्रॉपर तरीके से हील अप हो जाएगा। बिल्कुल गर्मी की जो मौजूदा लहर थी, उसने जो है ना वो पुराने रिकॉर्ड मेरे ख्याल में शायद तोड़ दिए होंगे। 46 डिग्री सेंटीग्रेड तो लाहौर के अंदर चल रहा है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अव्वल तो बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें। अगर घर से निकलना मकसूद है, मोटरसाइकिल पे जाना है, अगर साइकिल पे जाना है या पैदल जाना है, तो सर को और गर्दन को ख़ास तौर पर ढांप कर रखें। और दूसरी बात है कि आंखों की हिफाजत के लिए ऐनक जो है ना सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए, अच्छी क्वालिटी के सन ग्लासेस लगाए जाए, कोई बिल्कुल ही लो क्वालिटी के ग्लासेस होती हैं उनसे अवॉइड किया जाए। और दूसरा है कि ये जो बार बार लोग कहते हैं कि जी ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए अगर घर से आप गर्मी से होकर घर में दोबारा आते हैं, तो ये कतई तौर पे इसको छींटों का इस्तेमाल ज़्यादा करना उल्टा नुकसानदेह हो सकता है आँख के लिए। आँख के अंदर एक टीयर फिल्म होती है, हमारे यहाँ आँख के अंदर एक ग्लैंड होता है, वहाँ से पानी की सिक्रीशन होती है। इस सामने वाली हमारी पुतली, इसको कॉर्निया कहती हैं, उर्दू में इसे करीना कहते हैं। यहाँ पर पानी की लेयर आती है, तो जो है ना जिस तरह आप ब्लिंक करते हैं, जिस तरह वो गाड़ी का वाइपर चलता है ना, उस तरह ये साफ़ हो जाता है, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ बीमारियाँ हैं, जिस तरह लोगों को लकवा हो जाता है, किसी को जो है ना फालिज हो जाता है, तो बाज़ का तो उनकी आँख जो है ना वो खुली रह जाती है। अगर आँख बिल्कुल खुली रह जाएगी तो आँख खुश्क हो जाएगी, आँख के अंदर जो है ना वो ज़ख़म बन जाएगा। तो ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ कि हम ब्लिंक करते हैं तो बेसिकली वो पानी की तह जो है ना वो साफ़ होती है।
अगर हम बार बार पानी से जो है ना आँखों को धोएंगे तो वो जो टीयर फिल्म, उसे मेडिकल की ज़बान में हम कहते हैं, वो टीयर फिल्म जो है ना ब्रेक हो जाएगी। उल्टा जो है ना उसमें जो है ना इरिटेशन आँख के अंदर शुरू हो जाएगी, खारिश शुरू हो जाएगी, बार बार जो है ना वो आँख को जो है ना रब का जो है ना करने से मामला जो है ना वो ख़राब होंगे। इसलिए पानी से जो है ना वो ज़्यादा धोना मुनासिब नहीं है। हाँ, एक आधी दफ़ा आप छींटे लगा लें। और दूसरा जो बात है, आजकल आपको पता है कि एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारी जो है ना लाइफ के अंदर। इतनी ज़्यादा हमारी जो बॉडी है वो इम्यून हो चुकी है एयर कंडीशन के साथ। अब घर के अंदर जो है ना एसी है, गाड़ी के अंदर एसी है, मस्जिद के अंदर एसी है, दफ्तर के अंदर एसी है, आप जहाँ भी जाएँ एसी का काम करें। एक तो उस एसी की वजह से, नमी की वजह से जो है ना हमारी आंखों के अंदर खुश्की आ जाती है। दूसरी बात है कि हमारे जो गैजेट्स का इस्तेमाल है ना, ये कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी ना हमारी आंखों के अंदर ना ड्राइनेस आ जाती है। तो ज़रूरी ये है कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अव्वल तो 2 घंटे के बाद आप चहलकदमी करें। चाहे आप वो गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं, बाई एयर सफ़र कर रहे हैं, बस के अंदर, तो 2 घंटे के बाद मूव करें। इसी तरह आँखों की बात के लिए है कि जो कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो हर 30 मिनट के बाद 30 सेकंड की ब्रेक लें। मतलब आँखों को सुकून चाहिए, आँखों को भी आराम चाहिए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चे जो है ना वो रात देर गए तक टीवी देखते रहते हैं, आँखों जो है ना वो अंधेरे में टीवी देखते हैं। वो जो उसकी रेज़ होती हैं एलसीडी की या लैपटॉप की या मोबाइल की, वो आँखों को इंतहाई अफेक्ट करती है। तो ज़रूरी ये है कि जो है ना अंधेरे के अंदर जो है ना बिल्कुल टीवी ना देखा जाए, लाइट जो है ना जलानी चाहिए, उसके अंदर देखा जाए। और जो है ना उसके अंदर जो है ना वो ब्रेक दिया जाए थोड़ा सा। मसलसल टीवी पे आँख वो कहते हैं ना बिल्कुल टिकटकी लगा के देखने से, वो उससे परहेज़ किया जाए, ठीक है ना। और इसका दौरानिया होना चाहिए बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। ये जो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी गर्दन में, यहाँ पे जो है ना सर्वाइकल में जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाएगा, आँखों की ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। और बच्चों के हवाले से या एक बड़ों के हवाले से एक ख़ास जो एलर्जी की आँखों की ख़ास डिजीज़ होती है, उसको हम वीके से कहते हैं उसको मेडिकल की ज़बान के अंदर ना, वो बहुत ही अजीब किस्म की एलर्जी होती है जो कई सालों तक चलती है। वो उसके जो है ना कोई बड़ा स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट होता है, वो मुस्तैद जो आई स्पेशलिस्ट है वही करेगा। तो बाज़ का तो उसमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। उसके अलावा सर एंटी एलर्जिक कुछ मास सेल स्टेबलाइज़र, जिसे हम जो है ना मेडिकल की ज़बान में कहते हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ती हैं। वो 3-4 महीनों के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं या कुछ लोग, हम सेल्फ मेडिकेशन करने के बड़े आदी हैं। जिस तरह हम हल्के गुलाब डाल लेते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी घर में दवाई पड़ी होगी, जो मोहल्ले की चाचा मासी दूध वाला बताएगा, उसकी बात मान के हम दवाई खुद से डालना शुरू कर देना चाहिए। तो खुदा इससे परहेज़ किया जाए। सेल्फ मेडिकेशन जो है ना बिल्कुल जो है ना अलाउ नहीं है। बैरून मुल्क तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई देते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो अजीब सा यहाँ रिवाज है ना, हर बंदा यहाँ आलम और डॉक्टर है। तो वो जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल है वो ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अगर एलर्जी भी है वो, क्योंकि उसके सूदिंग इफेक्ट होता है, वो फ़ौरन जादुई असर करता है, वो आँख बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो आँख सुर्ख भी है वो सफ़ेद हो जाएगी। लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर काला मोतिया कर देगा। तो वो जो है ना वो डॉक्टर के मशवरे से जो है ना ये सारी इन चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जो है ना एक आम जो चीज़ है हम उसको इग्नोर करते हैं कि शुगर है और ब्लड प्रेशर है। इनको मैं कहता हूँ ये तमाम बीमारियों की माँ और बाप हैं। तो इससे दिल, दिमाग, आँखें, गुर्दे मुतासर होती हैं। शुगर वाले लोग अगर तो शुगर चेक नहीं कराते, अगर शुगर कराते भी तो दवाई नहीं खाते, ठीक है जी। और दवाई जो है ना डॉक्टर उनको कहता है कि वो फॉलो अप करें, वो फॉलो अप नहीं करते। उससे होता ये है कि आँखों की जो है ना वो सफ़ेद मोतिया बनना शुरू हो जाता है, काला मोतिया में बाज़ का वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाज़ का जो आँख का नूर का पर्दा है उस पर खून की नालियाँ होती हैं, उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। उसमें फिर हम इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, कॉम्प्लिकेशन मतलब बढ़ती जाती हैं। तो जो टेक होम मैसेज मैं उनको कहता हूँ कि शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो खुदा के लिए वो डॉक्टर के मशवरे पर अमल कर लें, क्योंकि ये जो है ये फालिज का काज करता है, ठीक है जी। इससे दिल का अटैक हो सकता है, ठीक है ना जी। इसके अलावा गुर्दे मुतासर होते हैं और आंखें मुतासर हो जाती हैं। तो इसलिए इनको जो शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलर आपको खानी पड़ेंगी। और बाज़ का लोग कहते हैं कि जी हम ब्लड प्रेशर की दवाई किस तरह इस्तेमाल करें, वो तो पंजाबी में कहते हैं वो लग जाएगी। और जनाब वो लगेगी तो आप बचेंगे ना। अभी तक तो कोई ऐसी दवाई याद नहीं हुई कि शुगर और ब्लड प्रेशर सिरे से ख़त्म हो जाए। उसकी दवाई आपको याद डॉक्टर के मशवरे से लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। बाकी जो एक अहम सवाल करते हैं कि जी ये जो चश्मे का नंबर लगता है, ऐनक का नंबर देते हैं, दुकान पे लोग बैठे होते हैं दुकानदार हजरात, तो बराए मेहरबानी उनसे नंबर जो है ना वो कंप्यूटर पर लगा के जो है ना वो दे देते हैं। तो उनसे नंबर लेने से परहेज़ किया जाए, ठीक है ना जी। मुस्तरद डॉक्टर से नंबर लिया जाए
और जो है ना सन ग्लासेस जो है ना उसके जो है ना बिल्कुल जो है ना सही एक्यूरेट जो है ना वो इस्तेमाल किए जाए। एक और जो है ना वबा हमारे यहाँ जो फैली हुई है, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं यहाँ पे ना। हमारे यहाँ वो मौसम नहीं है ना यूरोप इंग्लैंड की तरह, अमेरिका की तरह। यहाँ पे जिस तरह आपको पता है पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का बड़ा रिवाज है। जिनके नंबर के जो है ना ऐनक होती है वो भी कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। इसके अलावा लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो है ना इस्तेमाल करती हैं, वो रात को लगा के बाद का सो जाती हैं, तो उसका इन्फेक्शन इंतहाई टेढ़ा है, आँख के अंदर पीप पड़ जाती है, उससे हमें जो है ना आँख को जो है ना उसके ज़ख्म को हील अप होने में बड़ा अरसा लगता है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बर मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है ना हर चीज़ इस्तेमाल की जाए, ये खुद से डॉक्टरी ना की जाए।